हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके हमारे और सभी के खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति में। और आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। और सुपर टेट के लिए लगभग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो 20 क्वेश्चंस आपके लगभग 100 क्वेश्चंस के बराबर होंगे। कई सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा आज मैं। और जो हमारा एक टॉपिक है वो रहेगा पर्यावरण प्रदूषण। पॉल्यूशन से रिलेटेड हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम पॉल्यूशन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम डाल देता हूँ मैं, प्रदूषण बोल सकते हैं, पॉल्यूशन कहा जा सकता है जैसे इंग्लिश में। पॉल्यूशन होता क्या है, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है यूपी टेट में, ठीक है नहीं, आराम से समझने वाले क्या होता है प्रदूषण। होता क्या है भाई पॉल्यूशन, बिल्कुल देखते रहते हो, याद आ जाती है पॉल्यूशन क्या है। धुआं निकल रहा है चिमनियों से, गंदे नाली में केमिकल वगैरह बहते रहते हैं, ये क्या है प्रदूषण है। मिट्टी की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, उल्टी सीधी हो जाती है ना, तो वो भी क्या है, एक तरह का प्रदूषण है। आवाज़ 45 डेसिबल से ज़्यादा हो रही है, ये भी क्या है, एक तरह का पॉल्यूशन है। इनके बारे में एक एक करके ढंग से जानेंगे। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, साथ के साथ आपको कमेंट करना है, आंसर देने हैं, ठीक है। चलता हूं मैं अपनी वीडियो की ओर। तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन लूँगा वो पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले बता दूं थोड़ा सा हल्का सा, प्रदूषण होता क्या है, अवांछनीय पदार्थ या फिर अवांछनीय तत्व या पदार्थ हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। अवांछनीय पदार्थ या तत्व हमारे वातावरण को जो दूषित करते हैं प्रदूषण कहलाता है। अनवांटेड चीज जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाता है सारी चीजें। डिसबैलेंस का क्या अर्थ है, जैसे फिक्स है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन इतने % है, आर्गन इतने % है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने % है, तो उनके मेजरमेंट में जो भी कमी या फिर ज़्यादा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। अवांछनीय तत्वों का वातावरण में मिलना जुलना, ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रदूषण कहलाएगा, पॉल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन वगैरह इसमें ज़्यादा फंसाना नहीं चाह रहा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, उसका आंसर देना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहां से क्वेश्चन बना ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन बना, ऑप्शन दे रखे हैं CO2 मीथेन जल वाष्प, पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा दे रखा है मीथेन, तीसरा दे रखा है जल वाष्प और चौथा दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव, मतलब के ऊपर सारी चीजें। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सब कुछ जानना जरूरी है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो हमारे चारों ओर का एक ऐसा आवरण जिसको मेंटेन कर रखा है हमारी कई सारी गैसों ने। वो कौन कौन सी गैसें हैं, मैं सी से याद कराऊंगा। 4 तो सी याद कर लेनी है, उसमें कौन कौन सी आएंगी, एक हो जाएगा CH4, एक हो जाएगा CO2, एक हो जाएगा CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CH4 एक हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी की सारी गैसें कैसी हैं, ये सारी की सारी गैसें किस में आती हैं, ये जल वाष्प हो जाएगा। हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी और मैं आज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जो नया चैनल दोबारा से रिस्टार्ट किया है जिसका नाम है कृष्णा की क्रांति। और इस बार जो हमारा टारगेट है वो केवल एक ही टारगेट है, क्लास 10th क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाना। जैसा कि हमें पता है लॉकडाउन की वजह से, कई सारी कोविड-19 की वजह से कई सारी दिक्कतें हुई, उन दिक्कतों की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई बच्चों की। तो हमने सोचा है कि कुछ ऐसा किया जाए एग्ज़ाम से पहले जो हम डेली पढ़ाएं उसमें से 2 या 4 मार्क्स का आ सके और बच्चे आसानी से पास हो सकें। तो मैं टाइम खराब ना करते हुए फिजिक्स कराऊंगा आज, और क्लास 10th की होगी। पहला चैप्टर है हमारा विद्युत, और इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा टॉपिक है आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो है वीडियो केवल और केवल क्विक रिवीजन की तरह है, एक तरह से
हम इसमें ऐसा बूस्ट देना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना है। जो नोट करना चाहते हो साथ के साथ नोट कर सकते हो। एक पेन और एक पेंसिल लेके बैठिए आज से, अभी से। अगर दिमाग में ये रहता है तुम्हारे कि हमने अभी तक पढ़ाई नहीं की, टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, आज से अभी से लग जाओ मेरे साथ। मैं जब तक साथ दूंगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तुम्हारे, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, जब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर चार्ज के बारे में पता करें तो चार्ज होता क्या है, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन की बात करें, एक छोटी सी डेफिनेशन बनेगी इसकी, जल्दी से पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण कोई पदार्थ, जिसके कारण जो वो पदार्थ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, पदार्थ विद्युतमय विद्युतमय या चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है, या चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। चीज़ समझ आती है तो ठीक है, वरना मैं समझाऊंगा। देखिएगा, ये डेफिनेशन अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो दोबारा समझिए। जो हमने पढ़ने वाले हैं वो आवेश पढ़ने वाले हैं। आवेश क्या होता है मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एक वायर है मेरे पास, ये देखिए, इस वायर में आवेश प्रवाह हो रहा है। अगर आवेश प्रवाह हो रहा है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आवेश का प्रवाह डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर। जब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब जब गति करेगा उसमें आवेश आएगा, और जिसमें आवेश आएगा उसमें क्या आएगी, विद्युत धारा। एक दूसरे से टच करके चल रही है। तो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ क्या होगा, वो या तो विद्युत में गुण आ जाएगा या फिर चुंबकीय प्रभाव दर्शाएगा। क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। आवेश की फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से, Q इक्वल टू एन ई। किसी भी बॉडी पे क्या चार्ज होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। Q क्या होता है, चार्ज, चार्ज मतलब के आवेश। N की बात करेंगे, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर मैं E की बात करूंगा तो E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। दो चीजें पढ़ी अभी तक हमने। किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत में या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा, हमारा आवेश कहलाएगा। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने, Q इक्वल टू एन ही पढ़ा है। Q क्या होता है, आवेश होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। E की बात करेंगे तो E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव, प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर आवेश कुछ भी नहीं, मतलब न्यूट्रल। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब बात करेंगे भाई आवेश को मापा किस में जाता है, तो यहाँ से एक बात निकल के आएगी, आवेश का मात्रक क्या होता है। हर किसी की कोई ना कोई यूनिट होती है, तो भाई आवेश का मात्रक की बात करेंगे तो वो नाम निकल के आएगा साइंटिस्ट से, कूलाम। एक कूलाम का नेम है जो कि 12th क्लास में आता है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे एक या दो दिन बाद। तो हमें अभी क्या पढ़ा है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। Q इक्वल टू एन ई फॉर्मूला होता है। इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं एक या दो, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से आवेश के बारे में कई सारी चीज़ें पता चली। अब पढ़ सकते हैं हम इसके बाद इसके बाद पढ़ सकते हैं हम आवेश के प्रकार, कितने टाइप का होता है आवेश। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बैटरी में इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड और एनोड होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगे होते हैं उस पर। ठीक उसी से पहचान बनानी है हमें। तो आवेश को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इनकी भी तो कुछ प्रॉपर्टी होती होगी भाई, इनका भी तो कोई अस्तित्व है। तो पहला इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये बोलती है, अगर हम सेम है, सेम का मतलब मैं पॉजिटिव तुम भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल लगेगा दोनों के बीच में। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब कि रिपल्सन लगेगा। अच्छे से समझना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, ये लगेगा अट्रैक्शन, मतलब क्या हुआ, आकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा। समझ आ रही होंगी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है अट्रैक्शन।
ठीक है, क्या पढ़ा? आवेश के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? आवेश के प्रकार पढ़े, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सेम, जो सेम चार्ज हैं रिपेल करते हैं ईच अदर, और ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चीज़ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है, आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ के न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आवेश के बारे में ये चीज़ें याद रखनी, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश की परिभाषा क्या होती है, क्या, और आवेश के गुण क्या होते हैं, और आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश के बारे में जान लिया। दूसरा टॉपिक है मेरा विद्युत धारा। विद्युत धारा नाम से पता चल रहा है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करेंगे इसे, एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो यहीं से पता चल रहा है, क्यू क्या था हमारा, चार्ज था, ये क्या था, टाइम था, ये टाइम था, ये क्या है, चार्ज था। तो परिभाषा कैसे करके बनेगी, आवेश है ना, ये आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत धारा कहेंगे। बहुत आसान है, डेफिनेशन लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, आप भी नोट कर सकते हो। आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, विद्युत धारा कहा जाता है। अगला फॉर्मूला मैंने यही बता दिया आपको, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अगर यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक होगा इसका एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो वो डिवाइस कौन सी है जिससे विद्युत धारा को मापते हैं, उसका नाम आएगा अमीटर। वह कौन सी युक्ति है जिससे विद्युत धारा को मापते हैं, तो आंसर क्या आएगा, अमीटर। मात्रक पूछेगा विद्युत धारा का तो क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। न्यूमेरिकल किस पे करेंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्यू इक्वल टू एन ई। तो यहाँ से फॉर्मूला ये भी बन सकता है, आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, है ना। ये फॉर्मूले हमें साथ के साथ याद करते जाने हैं। क्यू इक्वल टू एन ई, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू एन ई तो एन ई अपॉन टी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, ऐसा भरोसा है मुझे तुम लोगों पे और अपने ऊपर भी। ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमने विद्युत धारा को पढ़ लिया। अच्छा, अगर ये पूछा जाता है कि इसकी ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, लोग मानते हैं कि भाई इसमें क्या कहते हैं, परिमाण भी है, इसमें जो है दिशा भी है, तो इसको सदिश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि क्यों है, अदिश राशि क्यों है, अदिश राशि है, तो इसका जवाब ये रहेगा, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती। एक ट्रायंगल लॉ होता है, उसका पालन नहीं करती है, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है, ऐसे करके लिख सकते हो। ये अब भी हमें नहीं जाना है ट्रायंगल लॉ क्या होता है, 11th क्लास में चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे क्यों, ठीक है नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। विद्युत धारा को पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ने वाले हम प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। प्रतिरोध के बारे में कब जानेंगे, जब एक टॉपिक आएगा हमारे पास, कौन सा, ओम का नियम। इससे पहले एक विभव हो रहा है ना, विभव के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद जिक्र करेंगे किसकी, ओम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ के चलना है। तो तीसरा विभव के बारे में जानने वाले थे, विद्युत विभव, या फिर इसी में बढ़ा दिया गया विभवांतर। विभवांतर दोनों के मात्रक वोल्टेज हैं, वोल्ट से नापते हैं इनको, परिभाषा अलग अलग बन जाती है और हल्का सी अंतर है, बहुत अच्छे से समझना। एक फॉर्मूला होता है इसका, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या होता है, ये होता है वर्क डन, कृत कार्य कहेंगे इसे, वर्क डन, और ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि आवेश, और ये क्या होगा, पोटेंशियल, ये क्या होगा, पोटेंशियल। ध्यान से समझना, ये विभव होगा, ये किया गया कार्य होगा, और ये होगा हमारा आवेश। डेफिनेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे मेरा कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ से इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है कि पता भी नहीं चल रहा है, तो उसे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। अच्छे से समझ के चलना, यही क्लियर हो जाएगा। अनंत से वैद्युत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। दोबारा से समझना, मैंने यहाँ चीज़ को एक को बढ़ा दिया था, ये यहाँ पे समझना। ये क्यू आवेश है, क्यू आवेश, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसका एक क्षेत्र बनेगा, उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये हमें अच्छे से पता है।
अनंत से किसी बिंदु आवेश तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं, वी ए पॉइंट है और ये वी बी है। यहाँ केवल नाम से पता चला विभवों का अंतर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे करके बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो दोनों एक जैसे हैं। अगर अनंत से काम करना पड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काम करना पड़ता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विभवांतर कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। ठीक, देखिए अगला v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसके मात्रक की बात करेंगे। इसका विभव का मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बनेगा वोल्ट बनेगा। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में वोल्ट कहते हैं, है ना। एक और मात्रक बन सकता है यहाँ से, क्या बनेगा भाई, ये बनेगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। हमने क्या पढ़ा, आवेश को पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, विद्युत विभव को पढ़ा। इससे क्या पढ़ा पहले, हमने पढ़ा था एक और रह गया था हमारा करंट भी तो पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तीनों को जानना बहुत अच्छे से, शायद इन्होंने भी हमको जानना होगा कि किस तरह से पढ़ा जा रहा है। हमको जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि मैं क्लास में इन्हें करा चुका हूँ पहले ही। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है ओम का नियम, चौथा टॉपिक है हमारा ओम का नियम। अच्छे से समझना ओम का नियम क्या होता है। ये थियोरेटिकल पोर्शन है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज भी कराऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पहले चैप्टर में जो करानी है मुझे। ओम का नियम क्या था, ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था, किस पे आधारित दिया था, जो किसकी बात करता है, दो चीज़ों की बात करता है। एक की बात करता है विभव, दूसरा होता है हमारा विद्युत धारा। प्रैक्टिकली सोचा जाए, देखा जाए, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट खुद बढ़ने लगती है। मैं वोल्टेज कम करूँगा तो करंट खुद कम हो जाएगी। बढ़ाने पे बढ़ रही है, घटाने पे कम हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ, यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो किसी परपथ में बहने वाली विद्युत धारा तथा विद्युत विभव या विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। परिभाषा मेरे साथ लिख सकते हो आप भी। यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो किसी परपथ में बहने वाली विद्युत धारा तथा विद्युत विभव एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसका ये अर्थ हुआ, यहाँ से अगर समानुपाती है तो यहाँ से एक वोल्टेज मतलब एक कांस्टेंट आएगा जिसे आर कहेंगे, v इक्वल टू आर आई। वीर याद रहता है इसलिए मैं v इक्वल टू आई आर बोला करूँगा बार बार। v इक्वल टू आई आर, वीर सबको याद हो गया। सब चाहते हैं मैं एक ऐसा वीर बन जाऊँगा, कुछ कर सकूँ देश के लिए, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर चाहने वाले की बात छोड़ो, v इक्वल टू आई आर, बहक जाते हो बहुत जल्दी, क्यों भाई। देखिए v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ बात करेंगे, ये हो गया विभव, ये हो गई करंट, और ये जो आर निकल के, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में भी जानता हूँ। ये हो जाएगा एक नई चीज़ निकल के आई, प्रतिरोध। नाम से पता चल रहा है रोध आ रहा है, रोध आ रहा है मतलब रुकावट आ रही है। क्या आ रही है, रुकावट आ रही है। मात्रक होता है, यहाँ से आर के बारे में भी जिक्र करेंगे। प्रतिरोध क्या होता है अभी पढ़ने वाला हूँ मैं। प्रतिरोध क्या होता है इंग्लिश में बोला जाएगा जैसे रेजिस्टेंस, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो बाधा उत्पन्न करने वाला, रुकावट पैदा करने वाला, और रुकावट को तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। रुकावट को तो भाई कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे से जानते हैं। रुकावट क्या होती है, मैं जा रहा हूँ अपने लक्ष्य की ओर, मुझे अपना लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मैं ऐसे करके जा रहा हूँ, बीच में कुछ आ गए दिमाग को डाइवर्ट करने वाले। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने रुकावट पैदा की, लेकिन मैं तो भाई मैं हूँ, मैं नहीं रुका, मैं फिर भी चलता गया। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में जो कारक रुकावट उत्पन्न करता है, जो कारक रुकावट उत्पन्न करता है, जो कारक रुकावट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध कहलाता है। जी समझ आ गई होगी। बोलने के साथ लिखते जाना क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैं राइटिंग यहाँ सजा के लिखूँ। यहाँ पे मुझे अवार्ड दिया जाए कि भाई बहुत अच्छा राइटिंग लिख रही हो, है ना, ये नहीं मुझे लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रतिरोध
का मात्रक ओम निकल के आया, और ओम से काम नहीं चलेगा, उसका नोटेशन भी, ये हमारा ओ था, मैंने इसको नीचे से काट दिया, ऐसे करके डिजाइन बना दी, ओम हो गया। जल्दी से बनाना तो ऐसे करके बना दिया करना, ओम हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद ये टॉपिक आएगा कि जो प्रतिरोध है हमारा, उनका संयोजन कैसे होगा। संयोजन का मतलब है कि कैसे इनको सजाया जाएगा। दो क्रम होंगे, एक हो जाएगा कौन सा, श्रेणी क्रम, और दूसरा होगा हमारे पास समांतर क्रम। एक होगा श्रेणी क्रम और दूसरा होगा हमारे पास समांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम है और यहाँ पर लिखा मैंने समांतर क्रम। मेरी बैटरी जाती जा रही है शायद, इसको भी कुछ चाहिए, इसको भी कुछ पिला दूँ। लगता है ये भी झूमेगा थोड़ी देर में, ज़रा देखिए, बिल्कुल हाँ, अब देखना इसका काम। अब ये किसी की नहीं सुनेगा, अपने आप चलेगा। श्रेणी क्रम देखो कितने मज़े से चल रहा है ना। यहाँ पे लिखा मैंने R1, यहाँ पे लिखा मैंने R2, यहाँ पे लिखा मैंने R3। अगर टोटल R निकालेंगे इसके लिए तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस का R3। चीज़ें समझ आ रही होंगी, मैं डायरेक्टली जोड़ देना है। कोई वायर है, उसमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जैसे 2 ओम यहाँ पर दे रखा है, 3 ओम यहाँ पर दे रखा है, 4 ओम यहाँ पर दे रखा है। तो टोटल अगर R निकालना है तो क्या करेंगे, 3 और 2 5 और 4 9 ओम क्या होगा इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। अगर श्रेणी क्रम की बात करेंगे ये हो जाएगा। समांतर क्रम की बात करेंगे तो ये जो लाइन है मेरी, मैं इनको ऐसे करके समांतर मतलब एक दूसरे को पैरेलल कर देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है भाई पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, 9th क्लास में पढ़ा था। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा R1, यहाँ पे लिखा R2 और यहाँ पे लिखा मैंने R3। अगर इसका R निकालना है टोटल तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके लिए समांतर के लिए ये काम करेगा और श्रेणी के लिए ये काम करेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 4 6 हैं ये, तो कैसे निकलेगा इसका 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो क्या गलती करते हैं, 1/R की वैल्यू निकाल देते हैं, वो कहते हैं ये हमारा आंसर आ गया। नहीं भाई, वो 1/R आता है, हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो टोटल कितना होगा, 6 और 3 9 और 2 11 होगा, 11/12। क्या ये R की वैल्यू आ चुकी है, नहीं आ चुकी है। क्यों, R क्या होगा भाई, R होगा 12/11। आंसर ये होगा हमारा, ठीक है। समझ आ गया होगा प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होगा, श्रेणी क्रम में, और दूसरा कौन सा होगा, समांतर क्रम में, ठीक है नहीं। और श्रेणी क्रम में ऐसे करके जोड़ना, समांतर क्रम में ऐसे करके जोड़ना। एक नया पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया कि यहाँ पे कौन सा नियत रहता है, क्या नियत रहती है, ऐसी कौन सी चीज़ें यहाँ पे नियत रहती है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओम के नाम से, V = IR। R ऊपर आ रहा है, यहाँ करंट आ रही है ना, तो यहाँ से विद्युत धारा, I मतलब विद्युत धारा नियत हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखने वाला है, विद्युत धारा नियत रहेगी। इसमें विद्युत धारा कैसी रहेगी, नियत रहेगी। यहाँ बात करेंगे तो I = क्या होता है, V/R। यहाँ वोल्टेज ऊपर आ रहा है तो यहाँ बोलेंगे वोल्टेज जो है, वोल्टेज इसमें नियत रहेगा, ठीक है नहीं। और क्वेश्चंस करेंगे वहाँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये वायर है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं फंसने वाला इस पर। देखिए आगे, ये ओम का नियम था, ये क्लियर हो गया हमारा। और प्रतिरोधों के बारे में भी जाना हमने, प्रतिरोध भी पढ़ लिए हमने, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, हम उन्हें करेंगे, है ना। इसके बाद विद्युत शक्ति है, एक विद्युत शक्ति के बाद एक विद्युत ऊर्जा भी है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पहले वाले चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। भाई पहला क्या है, मैंने बताया था विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति बाद में पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा पहले पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि विद्युत ऊर्जा अगर आपको समझ आ गई तो विद्युत शक्ति भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ई से डिनोट करेंगे। ई कहाँ पे आया था, ई नहीं, ई तो एनर्जी होती है, डब्ल्यू से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम होता है। V = W/Q, तो डब्ल्यू का एक फॉर्मूला बन के आएगा Q × V। क्या आएगा यहाँ पे, Q × V। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा एक तरह, कई सारी ऊर्जाएं होती हैं। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की, तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है विद्युत धारा प्रवाहित करने में, वो उसकी क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। फॉर्मूले यहाँ से कैसे बनेंगे, W = QV, और Q = अभी पढ़ाया था, Q = क्या होता है,
W इक्वल टू की वी, तो Q इक्वल टू क्या होता है आई टी, ये पहले से मिल गया, वी आई टी बन सकता है यहाँ पे। V को चेंज करूँगा, V इक्वल टू आई आर में, तो आई इंटू आई टी ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से तीन फॉर्मूले बन के आ रहे हैं, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, वी आई टी, और यहाँ पे बना आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन बन सकता है, जरा ध्यान से याद रखना है इसको, क्यू वी वी आई टी और आई स्क्वायर आई टी। यहीं से एक और चीज़ निकल गई, मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, ऊर्जा आ रहा है तो जूल होगा। विमा की बात करेंगे तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा, ठीक है नहीं। ये विमा है जो 11th क्लास से आती है, 10th क्लास में, इससे कोई भी मतलब नहीं है, काल्पनिक है तुम्हारे लिए, ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, मतलब मेरा ये है ना, काम आएगी लेकिन आगे जाके। अच्छा, आगे पढ़ते हैं जूल की। यहाँ पे बात करेंगे विद्युत शक्ति की, यहाँ पे बात करेंगे विद्युत शक्ति की। देखिए एक ही चीज़ मैं खत्म कर दूंगा, जैसे P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, मात्रक होता है इसका वाट, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है। अगर यहाँ पे P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी लिख दूँ मैं, ये ऊर्जा है, W में T से डिवाइड कर दूँ, W में अलग फॉर्मूला लिख के क्लियर करूँगा, क्यू वी वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी कर देता हूँ, अपॉन टी कर दूंगा तो ये P बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो क्या फॉर्मूला हमने, क्यू बी अपॉन टी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो P इक्वल टू वी आई आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। टी से टी कैंसिल होगा तो क्या लिखोगे मेरे भाई, इसको आई स्क्वायर आर लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, हमारे P के फॉर्मूले हुए। तो P इक्वल टू, ये तीनों फॉर्मूले याद रखते हैं, बेसिकली P इक्वल टू वी आई और आई स्क्वायर आर पढ़ना है। हमने थ्योरी पढ़ लिया, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके केवल और केवल न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल में जितना भी होगा इसी में से आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। अगर मैं टाइम की बात की जाए तो 22 मिनट है, 22 मिनट में थ्योरी मैंने पूरी करा दी है। अब मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर बात की जाए आज की डेट की, मैं आज से रीस्टार्ट किया अपना चैनल, और आज 14 फरवरी हो गई, पुलवामा अटैक मुझे वैलेंटाइन डे बिल्कुल नहीं याद है, आज की तारीख है मुझे याद है, आज हो गई 15 तारीख। 16 तारीख से डेली की डेली आपको क्लासेस मिलेगी, एक एक क्लासेस डेली देखनी है, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। मैं वादा करता हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल साथ रहूँगा आपके। कब तक, नहीं बिल्कुल इस बार चलेगा, ठीक है, आप शांत बैठिए। हाँ, तो मैं बिल्कुल जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जब तक मैं आपके साथ रहूँगा। कैसे, हर टाइम तो नहीं रह पाऊँगा, लेकिन शाम के टाइम पे एक वीडियो मेरी ज़रूर आएगी, वो आपको ज़रूर देखनी है। थैंक यू।